बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक, ये टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का न्यू बुक का, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सीट होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को ख्याल से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से तमाम के तमाम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। और ये इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। इस टॉपिक का नेम है नेटवर्क मॉडल्स। उसके बाद इसमें जो लेयर्स हैं वो लेयर्स क्या होती हैं और मॉडल्स क्या हैं, आज हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद इसका ही टॉपिक, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें एक आता है ओएसआई मॉडल। इनके जो नेटवर्क मॉडल है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टीसीपी/आईपी, एक होता है ओएसआई मॉडल। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है ओएसआई मॉडल। तो उसको हम अगले लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क मॉडल क्या हैं और लेयर्स क्या हैं। देखिए, सिंपल बात यह है कि नेटवर्क मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि आपका जो डाटा है मूव कैसे करेगा एक डिवाइस से किसी और डिवाइस की तरफ। मैं यहाँ पे डिवाइसेस बना देता हूँ ऐसे टेम्परेरी, यानी कि आपके पास ये एक डिवाइस है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डिवाइस को यहाँ ड्रा करता हूँ। अब समझ लें कि ये सेंड करने वाली डिवाइस है, ठीक है, ये रिसीव करने वाली डिवाइस है मैसेज को, डाटे को। अब इन दोनों के दरमियान जो डाटे की ट्रांसमिशन हो रही है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से होगा, वो कैसे होगा, उसके दरमियान, इसके दरमियान कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, उनको लेके जाना, ठीक है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो जो नेटवर्क मॉडल्स हैं बेसिकली यही डिफ़ाइन करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं कि आपका डाटा इस डिवाइस से उस डिवाइस के दरमियान कैसे जाएगा। ये पहला इसका पॉइंट है, ठीक है। इन ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी कि ऐसा वे जो ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज्ड मीन तरतीब दिया हुआ, मुकम्मल, परफेक्ट, ठीक है, उस वे के अंदर। फिर यहाँ पे कहते हैं कि हम इन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं मल्टीपल लेयर्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मैं अगर यहाँ से कोई एक फ़ाइल, डाटे की फ़ाइल मैं अगर सेंड कर रहा हूँ इसकी तरफ, तो डाटे की फ़ाइल जब सेंड यहाँ से होती है तो इसी डाटे की कम्युनिकेशन को हम स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप या स्टेजेस में, या हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेज के अंदर। मतलब कितने स्टेप्स होंगे जब डाटा आपका यहाँ से उस जगह तक पहुँचेगा, उसके दरमियान कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होंगे, कौन कौन से स्टेजेस होंगी, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लेयर्स। और आपकी जो अगर हम पढ़ेंगे ना, जो ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे उसमें 7 लेयर्स काम करेंगी। वो हम बताएंगे, मैं बताऊँगा आपको कि वो 7 लेयर्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर लेयर अपना काम करेगा। जो टीसीपी/आईपी मॉडल है उसमें 4 लेयर्स काम करती हैं, वो इस बुक में अभी नहीं है, ठीक है, हो सकता है आगे हो, लेकिन इसमें अभी ओएसआई मॉडल है। तो हम जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डाटा की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, उसको हम ये मॉडल उनको ये लेयर्स में कन्वर्ट करता है। फिर हर लेयर का काम एक स्पेसिफिक होगा, मखसूस काम होगा। यानी कि जो लेयर नंबर 1 है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट लेयर है वो उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। अब उन फर्स्ट लेयर का काम अलग है, जो लास्ट लेयर है उसका काम अलग है, ठीक हो गया। अच्छा, किस में? इन डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? डाटे को ट्रांसफ़र करना, डाटे को रिसीव करना, ठीक है, डाटे को भेजना, इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। इसके दरमियान जो तमाम लेयर्स होंगे, तमाम स्टेप्स होंगे, तमाम स्टेजेस होंगी, हर काम अपना अपना करेगी, ठीक है। जो मॉडल्स लेयर्ड होते हैं, मतलब जिनके अंदर लेयर इस्तेमाल होती हैं, वो मॉडल्स नेटवर्क को इस आसान कर देती हैं कि उसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकें और अच्छी तरह उसको हम समझ सकें। जिन मॉडल्स के अंदर लेयर नहीं होती उनको समझना, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी हम कोई मॉडल तैयार करते हैं नेटवर्क के लिए, ठीक है, तो उस मॉडल के अंदर उन लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आपने उसमें कौन कौन सी लेयर्स इस्तेमाल करनी है। तो जो मॉडल्स लेयर्ड होंगे वो आपके नेटवर्क को आसान बना देंगे कि उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उनको मैनेज कर सकें। फिर ये मॉडल्स हेल्प करते हैं ट्रबल शूटिंग के अंदर। ट्रबल शूटिंग क्या होती है? ट्रबल शूटिंग बेसिकली ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स को, फिर उनको वहाँ से हम ख़त्म करते हैं। इस काम को हम बोलते हैं ट्रबल शूट। ट्रबल शूट मीन ऐसा प्रोसेस कि आपके एरर्स को फाइंड करना, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर या नेटवर्क के अंदर आते हैं उनको पहले फाइंड करना, फिर उनको वहाँ से रिमूव करना छोटे लेवल पे। जब आपके नेटवर्क प्रॉब्लम्स आएंगे उन प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करना, इसमें आपके ये मॉडल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये मॉडल्स नेटवर्किंग के अंदर
एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वो होते हैं जो पहले से बने बनाए दिए हों। ठीक है ना, आपके पास कुछ जैसे सेंटीमीटर हो गया, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, किलोमीटर हो गया, ये जो आपके पास यूनिट्स हैं, क्या स्टैंडर्ड है? क्यों? क्योंकि इनमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको कोई कंपनी बना कर दे, ठीक है, वो कहे कि इसमें आप तब्दील नहीं कर सकते, तब्दीली इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं बेसिकली ये भी एज ए नेटवर्क के अंदर एज ए स्टैंडर्ड काम करते हैं। मतलब इनको हम तब्दील खुद से नहीं कर सकते, जो उन्होंने बना कर दे दिए वही हम काम करेंगे। फिर अब हमने जो पढ़ा था ये था नेटवर्क मॉडल्स। अच्छा, अब पहले क्या होता था? पहले ये था कि अगर कोई कंपनी एक काम कर रही है, कोई कंपनी मतलब अपना काम कर रही है, दूसरी कंपनी अपना काम कर रही है, तो मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल अपने अपने मॉडल्स बनाते थे। फिर उन मॉडल्स के अंदर अपनी अपनी लेयर्स पे काम करते थे। मैंने बना लिया अपना, ठीक है, मेरी कंपनी है, मुझे एक मॉडल चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें मल्टीपल लेयर्स, देखें ना, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने इसके लिए क्या बना दिया? एक मॉडल बना दिया मैंने। उस मॉडल के अंदर मेरे पास क्या होंगी? मल्टीपल लेयर्स होंगी, क्योंकि मैं अपने काम के लिहाज कह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें एक किसी और ने अपनी कंपनी बनाई, उसके लिए अपना क्या होगा? मॉडल होगा, उसके लिए अपनी क्या होगी? उसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि मेरे मॉडल्स की लेयर्स इस मॉडल के साथ मैच नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या होता था? आपकी जो ट्रांसमिशन थी आपकी उसमें काफ़ी मसाइल से, प्रॉब्लम से आ रही समझ, क्योंकि इसका मॉडल कुछ और था, उनकी नीड कुछ और थी, मेरे मॉडल्स कुछ और थे, मेरी नीड कुछ और थी, ये स्टैंडर्ड नहीं थे। ठीक है, मैंने अपनी तरह से बनाए हुए थे, उन्होंने अपनी तरह से बनाया हुआ था। तो जब हम डाटा की ट्रांसमिशन यहाँ पे करते थे तो हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत सारे यहाँ पे क्रिएट होते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? एक मॉडल को बना के आपको दे दिया। तो जब लेयर्स हैं, लेयर्स क्या काम करते हैं देखें। अब लेयर का काम क्या होता है? हमारे पास जो यहाँ पे लेयर जो होंगी ना, लेयर बेसिकली डिवाइड करती है आपकी कम्युनिकेशन को, ठीक है, या ये लेयर्स डिवाइड करने का एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन को डिवाइड करने का स्मॉल पार्ट्स के अंदर। देखिए ना, आपने यहाँ पे डेटा जो सेंड कर रहे हैं, यहाँ से डेटा सेंड करेंगे, ये डेटा की फाइल है, ये क्या करेगा? पहले उसको मल्टीपल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। कौन? लेयर्स। देखें, डिवाइड कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू स्मॉल पार्ट्स। फिर हर लेयर का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम जब वो लेयर्स पढ़ेंगे तब समझ आएगी कि कौन सी लेयर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या फंक्शन है, वो क्या काम करेगी, उसके अंदर क्या क्या काम होंगे। ठीक हो गया। दिस मेक श्योर डिज़ाइन सिंपल एंड ऑर्गेनाइज। इस चीज़ से, इन लेयर से आपका जो नेटवर्क मॉडल होगा वो बहुत सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपने काम को, अपने ट्रांसमिशन को फाइनल करेंगे। अगर हम किसी लेयर के अंदर कोई चेंज करते हैं, देखें ना, अगर हम आगे जो पढ़ेंगे ना वो है OSI मॉडल। ठीक है, इसमें 7 लेयर्स काम करेंगी। 7 लेयर के अंदर किसी एक लेयर में अगर हम कोई चेंजिंग करते हैं तो उस लेयर का इफ़ेक्ट किसी और लेयर पे नहीं पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए, चेंज लेयर डू नॉट इफेक्ट ऑन अदर लेयर। अच्छा, ये जो लेयर्स हैं, किसी मॉडल के अंदर जब लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं हम, वो लेयर्स बेसिकली इम्प्रूव करती हैं कंट्रोल करने को और रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो चीज़ है बेसिकली वो किस टाइम अवेलेबल है। ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थे आपके पास नेटवर्क मॉडल्स के नेटवर्क मॉडल्स होते क्या हैं, किस तरह काम करते हैं और इनका क्या काम पर्पस है। उनके बाद इसमें जो लेयर्स हैं उनको बोलते हैं नेटवर्क लेयर्स। इसका क्या काम है, इसका क्या पर्पस है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, जो अगला आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट ही है। मैंने इसको डिवाइड इसलिए किया हुआ है ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, लेंथी ना हो, उससे आप बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बाद जो अगला हमारा लेसन होगा वो हम पढ़ेंगे OSI मॉडल। OSI मॉडल के अंदर हम देखेंगे कि वो कब डेवलप हुआ, ठीक है, उसके अंदर उसका क्या काम है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, हर लेयर क्या काम करती है, क्या परफॉर्म करती है, क्या उन लेयर्स के बिना आपकी नेटवर्क ट्रांसमिशन मुकम्मल हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो लास्ट में ये कि आपने लेसन ख़त्म हुआ है हमारा। ठीक है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे। उससे पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो। वीडियो को आपने देख लिया होगा, लास्ट में लाइक करना है आपने। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के अंदर बहुत जल्द मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।